भाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणवः श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की जय। श्री वल्लभाधि। तो इसमें क्या हुआ, गर्भस्तुति हम दर्शन कर रहे थे कि भगवान इस समय पे देवकी जी के गर्भ में विराजमान हैं और ब्रह्मा, अन्य देवता, भगवान शिव और नारद आदि मुनि सब अपने अपने अनुचरों के साथ भगवान का स्तवन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसको श्रीमद् भागवत में गर्भस्तुति ही कहा गया है। और अब यहाँ 36वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं कि ननाम रूपे गुणजन्म कर्मभिर्निरूपितव्ये तवतस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेय वर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि। भगवान मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। अर्थात भगवान ने जो भी मार्ग भगवान के स्वरूप को जानने के प्रकट किए हैं, इन वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही भगवान ज्ञेय हैं, ज्ञातव्य हैं। परंतु वास्तविक उनके स्वरूप का जो अनुमान मात्र कहा गया है, वो केवल ज्ञान के रूप में कहा गया है। अनुभव में भगवान नहीं आते, समझ में आते हैं। इसलिए कहा कि अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान का क्या स्वरूप है, लेकिन भगवान का स्वरूप अनुभव में आए तो भगवान के रसो वै सह स्वरूप का ज्ञान होता है और रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। और जब रसरूपता का अनुभव होता है तब व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान के स्वरूप का दर्शन करके आनंद आया। और अब आगे कहते हैं कि शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविंदयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। मैं खास आग्रह करूंगा सभी लोगों को कि बड़ों के मोबाइल लेके एक बार साइलेंट कर लें। जिनको ना आता हो प्लीज़ उनको साइलेंट करना बताओ। मैं पुनः इस श्लोक का पाठ करना चाहूँगा, सब ध्यान से श्रवण करें और बड़ों को हेल्प करें, उनको अगर नहीं खबर पड़ रही है तो। शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविंदयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है,
और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उससे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। जो आविष्ट चित्त हो जाते हैं, मतलब जिनका भगवान में चित्त लग जाता है, और भगवान में चित्त लगाने के लिए क्या कहा गया है, तो कहा कि शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिंतयन्। पहले भगवान का स्वरूप क्या है इसको सुनिए, गृणन् उसको ग्रहण करिए, उसको बाद में संस्मरयंश्च उसका बारंबार स्मरण करिए, उनका चिंतन करिए। और वो किस माध्यम से संभव है, तो कहा भगवान का नाम लीजिए और प्रभु का रूप चिंतन करिए, क्योंकि ते मंगलानी, वो ही इस जगत में मंगल का कारण है और कोई इस जगत में मांगल्य का कारण नहीं है। तो जब ऐसा आप करोगे तो शृण्वन् गृणन् संस्मरण चिंतन से लेके क्रियासु यस्तच्चरणार विंदयो, तो आपके जीवन में क्रिया भी वैसी बनेगी जो आपको भगवत चरण परायण रखेगी। और भगवत चरण परायण व्यक्ति ही भगवान में आविष्ट चित्त वृत्ति वाला होगा, और ऐसा आविष्ट चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति ही कभी पुनः संसार में नहीं आता। ऐसा कह के दिष्ट्या हरेस्या भवता पदो भुवि भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः, और दिष्ट्यांकितां त्वत्पदकै सुशोभनैर द्रक्ष्याम गाम्द्याम च तवानुकंपिताम। यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। ये पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है, आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे, और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से ही कृतार्थ देखेंगे। अर्थात ये ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपके चरण कमल में ही ये पृथ्वी है। दृष्टिया हरेस्या भवता पदो भुवा, तो पदो भुवो ऐसा है, पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतस्पस्येषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुंश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वम् उदय पुरुषा पादोस्येहा भवात् पुनः इत्यादि मंत्र ब्रह्मा जी के इसी वाक्य को स्पष्ट करते हैं कि प्रभु दिष्ट्या हरेस्या भवता पदो भुवो, और भारापनीतस्य तव जन्मनेशितु, आप इसी का भार हरण करने के लिए तो इस पृथ्वी पे पधार रहे हो। और कह रहे दिष्ट्यांकितां तत्पदकै सुशोभनैर द्रक्ष्याम गाम द्याम च तवानुकंपिताम, और प्रभु अब आपकी कृपा से ही हम इस पृथ्वी पे आपके चरण, और पृथ्वी पे आपके चरण पड़ने से स्वर्ग पर्यंत तक की कृतार्थता का दर्शन हम करेंगे। और फिर कह रहे हैं नते भवस्येष भवस्य कारणम विना विनोदम वततर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्य विद्यया कृता यतस्त्वय्य भयाश्रयात्मनि। ये कह रहे हैं कि प्रभु आप स्वयं अजन्मा हैं, भगवान जो हैं नते भवस्येष भवस्य कारणम, आपके अलावा आपके जन्म का और कोई भी कारण नहीं है, आप अपनी इच्छा से ही इस लोक में प्रकट होते हैं। कह रहे प्रभु आप अजन्मा हैं, यदि आपके जन्म के कारण संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही वह कह सकते हैं कि यह सब आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान रूप स्वरूप हैं, और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में ही आरोपित हैं। ये कह रहे हैं कि ये जितना भी कुछ दिख रहा है बिना विनोदम बत तर्कयाम है। कौन है, किससे संवाद कर रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे गजब की बात यह है कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के अजन्मा स्वरूप को स्पष्ट करना हुआ, और भगवान का जन्मना, यहाँ संसार में मनुष्यवत सब लीला करना और ये सब कर्म करके तिरोधान करना, इन सबको कहा गया है कि ये सब जो है ये आपका लीला विनोद है। बिना विनोदम बत तर्कयाम है, हम इसमें तर्क करने बैठे हैं
तो कोई अर्थ बनता नहीं है, क्योंकि भवो निरोध स्थितिरप्य विज्ञया, यहाँ जो भी ये दिख रही है कि आप आए, आप विराजे, फिर आप पधार गए, ये सब अविद्या के कारण ही है, क्योंकि ये कर्ता यतत्वस्य भयाश्रयात्मनि, ये सब तो आपके आश्रय से ही संभव है कि आपने ही किया है, ये सब आप ही कृपा करके बताते हो। तो क्या पहली बार आप ऐसा कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, ऐसा पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराहंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतार त्वं पासी नस्त्रिभुवनं च यथा दुनेश भारम भुवो हर यदुत्तम वंदनम ते। प्रभो, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। उसी प्रकार से आप पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, आपके चरणों में हम वंदना करते हैं। ऐसा कहकर स्तुति को पूरा करते हुए अब यहाँ पे देवकी जी के भाग्य की प्रशंसा और देवकी जी को आशीर्वाद ब्रह्मा जी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवायन माभूत भयम भोजपते मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजः। देवकी जी को संबोधित करके कहा ब्रह्मा जी ने कि हे माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र संपूर्ण यदुवंश की रक्षा करेगा। ये प्रकार का आशीर्वाद देवकी जी को दिया। कहा दिष्ट्यांबते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवायन माभूत भयम भोजपतेर्मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजा। सुखदेव जी बता रहे हैं अब कि इस प्रकार से इत्यभिष्टूय पुरुषम यत्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं और इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके सभी देवगण अपने अपने स्वर्ग में चले गए, अपने अपने स्थान में चले गए। यहाँ पे कह रहे हैं इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे गर्भगत विष्णुर ब्रह्मादिकृत स्तुतिर्नाम द्वितीयोध्यायः। ये श्रीमद्भागवत महापुराण है, ये परमहंसों की संहिता है। इसके दशम स्कंद में जो गर्भगत विष्णु की ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की, उस नाम का ये दूसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। अब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य जिस अध्याय में है, ऐसा तीसरा अध्याय यहाँ शुकदेव जी प्रारंभ कर रहे हैं। अथ तृतीयोध्यायः श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत कालः परमशोभन यर्हिर्वाजन जन्मर्क्षम शांतार्क्ष ग्रह तारकम। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया, रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे उस समय। अब यहाँ इसको थोड़ा और विशेष समझाते हुए कह रहे हैं कि जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्णावतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। समष्टि मतलब ये पूरा कॉस्मॉस, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, इसकी शुद्धि का वर्णन किया गया है। समष्टि मतलब यूनिवर्स एंड कॉस्मॉस, और व्यष्टि मतलब अपना ये पूरा शरीर।
तो जब व्यष्टि की बात होगी तो वो मानव देह है, और मानव देह जिस ब्रह्मांड में है वो समष्टि है। तो जो ब्रह्मांड में है वही देह के पिंड में है, जो देह के पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो प्रत्येक श्लोक को ऐसे बता रहे हैं कि पहले समष्टि से समझो, उसको व्यष्टि में भी समझते जाओ। तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो निरूपण हुआ है वो काल का निरूपण हुआ है। अतः सर्वगुणोपेत कालः, और ये परम शोभायमान काल है। तो काल का क्या बताया? तो कहा भगवान काल से परे हैं। भगवान जो है वो स्वयं काल से परे हैं, मतलब कालातीत है। किस काल में सृष्टि हुई ऐसा नहीं होता। भगवान ने जब सृष्टि की इच्छा की तब भगवान ने पहले काल बनाया, काल में सृष्टि। भगवान ने पहले क्या बनाया? काल का निर्माण किया। काल को हम भगवान का प्रथम पुत्र कह सकते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि रचना की तो सृष्टि में सबसे पहले क्या बनाया? तो भाई सबसे पहले भगवान ने काल बनाया। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, ये सब भागवत में वर्णन मिलता है। सबसे पहले भगवान ने काल का निर्माण किया। अब वो काल क्या है? तो कह रहे हैं भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण करके तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। इसलिए कहा कि कालः परम शोभना। और यर्हिर्वाजन जन्मर्क्षम शांतार्क्ष ग्रह तारकम, जो ये हैं सारे अन्य जो ग्रह हैं वो सब शांत हो गए। शांत हो गए का मतलब है इस समय जैसा भगवान का जन्म नक्षत्र रोहिणी चमक रहा था वैसा अन्य कोई नक्षत्र तारामंडलों के मध्य में नहीं दिख रहा था, उसकी ही प्रधानता थी। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलोड़ु गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। दिशाएं जो हैं वो स्वच्छ और प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें, ये भी मंगल हो रही थी। अब दिशाओं का यहाँ वर्णन करते हुए तीन प्रकार से दिशा की सुंदरता को समझा रहे हैं कि जो दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडु गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। तो दिशा को समझाते हुए कह रहे हैं कि प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया। दिशाओं को क्या माना है? देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीचि के वरुण। कंस के राज्यकाल में ये देवता पराधीन और कैदी हो गए थे। जैसे रावण ने अपने दरबार में 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था, उसी प्रकार से कंस के काल में भी इन दिशाओं की बड़ी, मतलब दिशाओं के अधिष्ठात्र देवताओं की बड़ी दुर्दशा थी। देवता इस समय स्वस्थ नहीं थे, तो कंस के राज्यकाल में ये देवता पराधीन और कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गई कि अब थोड़े दिन में ही भगवान का प्रादुर्भाव होगा और एक एक करके धीरे धीरे भगवान सब प्रकार से मंगल करते जाएंगे और हमारे जो तत्त दिशा के प्रधान देवता हैं वो भी सब भयमुक्त हो जाएंगे। जो देव एवं दिशाओं के दिशा के परिच्छेद से रहित हैं वे ही प्रभु भारत देश के व्रज देश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु बना। तो यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे प्रकार से कि संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशा का क्या एक नाम? आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह है कि सब सत्पुरुषों की जो अभिलाषा है वो आशा पूर्ण होगी, इसलिए भी सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई। तीसरी बता रहे हैं कि विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है।
विराट पुरुष में जो दिशाएं हैं ये भगवान के विराट पुरुष के कान हैं। श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणियों की प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान हैं और उनकी ये प्रार्थना सुन के ही अवतार ले रहे हैं, इसलिए भी दिशाएं प्रसन्न हो गई। तो ये दूसरे प्रकार से कहा। तीसरी चीज बताई कि नद्यः प्रसन्न सलिला हृदय जलरुह श्रिय द्विजाली कुल सन्नादस्तबका वनराजयः। नदियों का जल निर्मल हो गया था, रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे, उनमें वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं, कहीं पक्षी चहक रहे थे और कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। ये सब रात्रि को हो रहा था, जो रात्रि को कभी नहीं होता है, ऐसा होने लगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले पृथ्वी का वर्णन किया और पृथ्वी का वर्णन करते समय बता रहे हैं मही मंगल भूयिष्ठ। एक अपना वाक्य रह गया कि मही मंगल भूयिष्ठ कैसे हुआ, पूरा ग्राम ब्रजा करा। तो उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि पुराणों में भगवान की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्री देवी और एक भूदेवी। भूमि भी जो हैं वो भगवान की पत्नी हैं। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। लक्ष्मी जी जो हैं वो चंचला और चपला हैं, तो वो चल संपत्ति की स्वामिनी हैं, और जो अचल संपत्ति की स्वामिनी है भगवान के, उनको भूदेवी रिप्रेजेंट करती हैं। भू सूक्त भी होता है, भूमि की अपनी गायत्री भी होती है। भू सूक्त के ही पाठ से प्राचीन काल में राजाओं का अभिषेक करते थे, और भूमि सूक्त भू सूक्त के पाठ करके ही प्रायः यज्ञ भूमि का शोधन भी किया जाता था, क्योंकि यज्ञ स्वयं भगवान श्री हरि हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुराणों में भगवान की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्री देवी दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं है। जिस समय श्री देवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धरकर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगलमयी होना, मंगल चिन्हों को धारण करना, यह स्वाभाविक ही है। तो इस प्रकार से भूमि देवी ने भी मही मंगल भूयिष्ठा, इस प्रकार से प्रभु के आगमन का ख्याल रखा और उस ढंग से सुसज्ज हुई। फिर यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पे पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। और तीसरी बात उनने यूँ कही कि वामन ब्रह्मचारी थे, इससे पहले भी भगवान पधारे मेरा उद्धार करने के लिए, उनके चरण वामन जी के रूप में भी पड़े, परंतु वामन जी ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान में मुझे दे दी, रामचंद्र जी ने मेरी पुत्री जानकी जी से विवाह कर लिया, इसलिए उन अवतारों में भगवान का जो सुख मुझे प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए अब मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मुझ पे पड़ेंगे, यह सोच सोच कर पृथ्वी और मंगलमयी हो गई। मतलब उनको एक बार पति का सुख वाराह अवतार में मिला, उसके बाद सीधे यहाँ पे कृष्णावतार में अब उनको प्राप्त होगा। और चौथी बात कह रहे हैं कि अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देवता का स्वागत करने के लिए चले, क्योंकि भूमि पुत्र जो हैं वो मंगल हैं, तो मंगल अपने आप में ही मंगल का सूचक है। तो यहाँ मही और मंगल दोनों ही भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद नदियों का वर्णन कर रहे हैं, नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जलरुहश्रिय और द्विजाली कुल सन्नादस तबका वनराजय। तो नदियों का वर्णन करते हुए कह रहे नदियों को क्या प्रसन्नता हुई, तो कह रहे नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंधन के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मैके का सुख दिया था। पर्वत कौन है? हमारे पिता हैं। पिता मतलब नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से प्रायः निकलती हैं। तो कहा कि जो पर्वत हैं वो सब हमारे पिता हैं, और हमारी ससुराल जो है हम सब कहाँ जाके मिलती हैं?
समुद्र में मिलती हैं। तो रामावतार में भगवान ने जब सेतु बंधन किया तो हमको हमारे ससुराल में ही बैठे बैठे मैके का सुख दिया। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए, ऐसा नदियों ने विचार किया। दूसरा, नदियों ने क्या विचार किया? नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि वे अब स्वयं सब नदियां प्रभु को देख लेंगी। अब गंगा जी से प्रार्थना की जरूरत नहीं रही। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकेंगी, इसलिए वे नदियाँ प्रभु के लिए निर्मल हो गई। तो यहाँ उनकी निर्मलता का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए भी नदियाँ निर्मल हो गई। अर्थात जिस प्रकार से प्रभु के आगमन के पूर्व नदियाँ निर्मल हो गई, उसी प्रकार से अपने हृदय को भी अपने को भगवान पधारे उसके पहले मल रहित करना चाहिए। नदियों का जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्णावतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी स्वयं श्री कालिंदी जी हैं। अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर प्रभु का जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना और उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गईं। अब यहाँ पे कह रहे हैं हृदय जल रुहा श्रेया। आप महेंद्र भाई थोड़े आप लोग आगे आ जाओ, लालजी भाई थोड़ा आगे आ जाओ, अभी आएंगे सब और लोग बस तुम भी थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। देखो यहाँ भी पंखा है, थोड़े लोग यहाँ बहू जी के पास आ जाओ। अभी खबर आवे तो एक जन आरती, संध्या आरती। तो यहाँ पे अब ये हृदय का वर्णन कर रहे हैं कि हृदय जल रुह श्रिया। हृदय मतलब क्या होता है? हृदय मतलब तालाब, हृदय मतलब सरोवर। तो कालीय दमन करके कालीय देह का शोधन करेंगे। ग्वाल बालों और अक्रूर जी को ब्रह्म हृदय में ही अपने स्वरूप का दर्शन आदि स्वसंबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हृदयों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के प्रति अर्पित किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, भले ही हम लोगों को जड़ समझा करते हैं, आप हमें भी स्वीकार करेंगे। इस आपकी सौभाग्य के अनुसंधान से हम सहृदय हो रहे हैं। ऐसे हृदय प्रसन्न हो गए। 3 हृदयों का वर्णन यहाँ पे विशेष करके मतलब 3 लीलाओं को यहाँ संबोधित किया। पहला कालीय दह का संशोधन, दूसरा एक ही ब्रह्म हृदय में 2 बार प्रभु ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। पहले नंदादि के सहित समस्त बड़े छोटे गोपों को प्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। केतु ब्रह्म हृदम नीता, वो श्लोक से अपने को रास पंचाध्यायी के पूर्व पुरुषों का कल्याण प्रभु ने कैसे किया, स्त्रियों का तो रास में किया, लेकिन रास से पूर्व स्त्रियों को अपने स्वरूप की प्राप्ति प्रभु ने कैसे कराई। तो वो कब आता है? जब भगवान वरुण लोक में पधारते हैं नंदराई जी को लेने। पहले नंदराई जी निशा में ही मतलब अर्धरात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त हो गया ऐसा समझकर वो उस हृदय में प्रवेश करते हैं। उनको वहाँ वरुण के अनुचर यम वरुण पाश में बांध के नीचे ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रह्म मुहूर्त में जब सब पूछते हैं कि क्यों अब तक पधारे नहीं नंदराई जी, सब उनकी खोज चलती है, भगवान को पता है वो कहाँ हैं। भगवान उस हृदय में पधारते हैं और वहाँ जाके सीधे वरुण लोक तक आप पधार के और वहाँ देखते हैं नंदराई जी के कैसे वरुण जी ने प्रभु का स्तवन किया, पूजा की, 5 अर्घ आदि सब समर्पित किए और फिर अपने पिताजी को सौंप दिया कि ले जाओ, ये भूल से आ गए थे। तो वहाँ जो उन्होंने सामर्थ्य देखा कि वरुण क्या है, इंद्र, वरुण, यम और अग्नि, ये स्वर्ग के देवताओं में बड़े प्रधान देवता हैं। मतलब ऑलमोस्ट इंद्र इनकी पूजा करे वैसे वरुण के द्वारा पूजित भगवान को देखकर नंदराई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हृदय में से बाहर आकर सभी वृषभान आदि बड़े गोपों को बुला के बताया कि आज मैंने मेरे बेटे का सामर्थ्य देखा, ओ क्या बात है, ऐसे ऐसे उसकी पूजा हुई है हुई। सब ने भगवान को आग्रह किया भाई हमको भी वो चीज़ देखनी है। भगवान ने कहा वो क्या, मैं उससे भी जोरदार चीज़ तुमको दिखाता हूँ। वरुण लोग क्या देखते हो, वैकुंठ देखो।
तो उनको नीचे वापस लेके गए और वैकुंठ का दर्शन भगवान ने कराया। भगवान के वैकुंठनाथ का दर्शन वहाँ ब्रह्म हृदय में करके, ब्रह्म स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वो बाहर आए। बाद में कालांतर में समस्त लीलाओं को संपूर्ण करके कंस वधार्थ, जब आप मथुरा पधार रहे थे तो अक्रूर जी भी इसी हृदय पे संध्या वंदन आदि के लिए रुके। वहाँ जब अक्रूर जी भी नीचे जलमग्न हुए तब उन्होंने वहाँ पहले कृष्ण बलराम का दर्शन किया। बाद में वही कृष्ण बलराम भगवान श्रीमन नारायण के रूप से सर्वव्यापी जगन्नाथ के रूप में आपने वहाँ अपना दर्शन दिया। तो ये सब जो कांड हुए ये सब सरोवर में हुए, ये बहते यमुना जी में नहीं हुए। यमुना जी के तट पे जो छोटे छोटे पोखर बन के अलग से सरोवर बनते, उन सरोवरों में ये कार्य हुए। तो इसलिए हृदय जलरुह श्रिया, उन्होंने कमल ही प्रभु को चरणारविंद में भेंट कर दिए कि भाई हमारे अभी खिले हुए कमलों से समझो कि हम कितने खुश हैं आपके आगमन से। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रसन्नता बताई। और अब कह रहे हैं कि द्विजाली कुल सन्नादस तब का वन राजया। उसके बाद कह रहे हैं अग्नि, इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर तृणावर्त कालीय दमन से आकाश वायु और जल की शुद्धि की है। मृद भक्षण से पृथ्वी और अग्निपान से अग्नि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुख में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ही अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। मतलब अग्निकांड नहीं हुआ, वो अग्नि जो है वो यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि वह वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि अग्नयश्च द्विजाति नाम शांता सद समिंदता। पहले अपन थोड़ा उसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद में यहाँ कह रहे हैं कि उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। और ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वे इस समय अपने आप ही उनकी अग्निशाला में प्रज्वलित हो उठी, वो जागृत हो उठी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु की क्या प्रधानता है। तो पहले अग्नि का एक और कारण बता रहे हैं कि देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अग्निदेव कौन है? अग्निदेव हव्य वाहन। हव्य मतलब अपन किसी भी देवता के लिए कोई चीज़ होम करते हैं, हवन करते हैं, तो वो भविष्य का, वो हव्य सामग्री का कुरियर सर्विस अग्नि देवता प्रोवाइड करते हैं। तब तक देवता को जाके स्पीड पोस्ट से वो भिजवा देते हैं। तो ये कार्य जो वो करते थे वो उनको नहीं मिलता था, तो वो अग्नि देवता भी जो थे वो भूखे थे। अब श्री कृष्णावतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव भी प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। जैसे अपन आगे जाकर देखेंगे कि कैसे यज्ञ पत्नी उद्धरण के प्रसंग में वो सब ऋषि महर्षि यमुना जी के तट पर बैठ के यज्ञ कर रहे थे, तो वो कंस के डर से ही यज्ञ कर रहे थे। इसी कारण से यज्ञ पत्नियां भगवान के चरण स्पर्श और वंदना के लिए गईं भोग धरने, पर वो लोग नहीं गए क्योंकि अभी भी वो कंस से डरे हुए थे कि कहीं हमने भगवान का पूजन स्तवन आदि वहाँ साक्षात जाके किया तो कंस हमको कहीं राज्य में से न निकाल दे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो उनकी प्रसन्नता से ज़्यादा उनके अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित हुई। यहाँ एक इसके पहले श्लोक आया है ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवा शुचि। तो अब यहाँ वायु की प्रसन्नता का कारण बता रहे हैं कि वायु देवता ने अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट की। तो वही इस प्रकार से प्रकट की कि उदार शिरोमणि भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समानशील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके प्रसन्न करती है, वैसे ही भगवान के सामने अपने गुण को प्रकट वायु करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि जो निश्वास है भगवान का, वो भगवान का निश्वास ही वायु देवता का प्रधान उत्पत्ति स्थान है। और भगवान की यस्य निश्वसितम वेदहा, वेद जो है वो साक्षात वायु में से ही उत्पन्न होती है। वायु देव में से वेदों की उत्पत्ति बताई गई है। ऐसा है, शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नमिंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा नमस्ते ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। यद्यपि वायु को ऐसे कोई प्रत्यक्ष देख नहीं सकता, पर वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है। क्यों प्रत्यक्ष ब्रह्म है? अभी सबकी वायु रोक दो, भगवान को प्यारे हो जाओगे सब खड़े खड़े।
वायु कितना प्रत्यक्ष है वो उसके रोध से मालूम पड़ता है। उसको रोकोगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना आवश्यक है, इसका आवागमन रोका नहीं जा सकता। जो भी संसार में ज्ञान है वो वेद के प्रभाव से ही है, वो वेद के कारण ही है। तो वो वायु का स्वरूप है। वायु भी बहुत प्रसन्न हुए। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद पर जब श्रम जनित स्वेद बिंदु आ जाएंगे तब वे ही शीतल मंद सुगंध गति से उसे सुखाएंगे। यह सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगे। यदि मनुष्य प्रभु चरणारविंद के दर्शन की लालसा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो यह उपदेश देते हुए वायु सबकी सेवा करने लगे। इसलिए कहा कि वह वायु सुख स्पर्श, जिसको भी स्पर्श हो रही थी वायु वो सुखद स्पर्श दे रही थी। चौथी वस्तु क्या कही कि रामावतार में मेरे पुत्र भगवान ने हनुमान जी के रूप में, मतलब मेरे पुत्र हनुमान ने श्री रामचंद्र भगवान की सेवा की, इसमें मैं कृतार्थ हूँ, परंतु इस अवतार में मुझे ही स्वयं सेवा करनी चाहिए। इस विचार से वायु ने लोगों को सुख पहुँचाना शुरू किया। और पांचवा कारण दे रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व ओर से भगवान का स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार से भगवान के जन्म पे वायु भी प्रसन्न हुई। पुण्यगंध वह शुचि, उसने सर्वत्र पुण्यगंध का प्रसारण करना शुरू किया। उसके ही प्रभाव से अग्नयश्च द्विजाति नाम, द्विजातियों के जो अग्निहोत्र की अग्नि थी वो भी शांता तत्र समिंधता, अग्नि का कोई उपद्रव नहीं हुआ, अपितु तो अग्नि ने शांत भाव से अपना प्रज्वलन प्रकट करके अपने आनंद को दिखाया। अब उसके साथ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पांचवें श्लोक में कह रहे हैं कि मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन नेदुर्दुंदुभयो दिवी। यहाँ पे कह रहे हैं कि संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं ने अपने आप दुंदुभियाँ बजाने शुरू कर दी। भगवान के जन्म के समय आकाश में ये हुआ। अब यहाँ पहले आकाश की प्रधानता बता रहे हैं कि आकाश कैसे प्रसन्न हुआ। आकाश की एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती रही है, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग की उपमा में चरितार्थ हो जाएगी। तो भगवान का श्रीअंग कैसा है, तो बोले आकाश जैसा नीला है, ऐसे उपमा दी जाएगी। तो आकाश की उपमा भगवान से, भगवान की उपमा आकाश से। इसलिए आकाश ने मानो आनंदोत्सव मनाने के लिए नीचे चंदोवे में हीरे के समान तारों की झलरें लटका दी। दूसरा, स्वामी के आगमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करता है और शांत हो जाता है, उसी प्रकार आकाश ने भी सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत और निर्मल कर दिए। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत वे करने लगे। अर्थात नक्षत्रों में जो आपस में वक्रता आ जाती है कि भाई एक ग्रह दूसरे ग्रह से चिढ़ गया, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र में भारी पड़ा, वो सब उन्होंने छोड़ दिया और सबके सब भगवान श्री कृष्ण के आगमन में लग गए। नक्षत्रों के लिए कह रहे हैं कि मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेना तो चाहिए, अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है, तो उसमें जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, तो नक्षत्रों ने भी इस प्रकार प्रसन्नता प्रकट की। नक्षत्र की प्रसन्नता के साथ बता रहे हैं कि लोगों का मन कैसे प्रसन्न हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि योगी मन का निरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं और जिज्ञासु उसका बाध करते हैं। मन को तीन प्रकार से लोग हैंडल करते हैं। सबसे पहले कहा कि योगी जो होते हैं वो मन का निरोध करते हैं, चित्तवृत्तियों को एक जगह लाके टिका देते हैं। मुमुक्षु जो होते हैं वो सब विषयों को छोड़कर केवल भगवान को ही अपना विषय बनाने का प्रयास करते हैं। और जो जिज्ञासु होते हैं वो अन्य विषय विचारों को अपने में आने का बाध करते हैं। तो यहाँ तीन व्यक्ति बताए, योगी बताए, मुमुक्षु बताए और जिज्ञासु भगवान के भक्त बताए। तत्वज्ञों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया है।
भगवान के अवतार का समय जाने पर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध से पिंड छूटा, इससे मन प्रसन्न हो गया और मन ने विचार किया कि अब जितनी भी इंद्रियां हैं, जितने भी मन हैं, जितनी भी विषय वृत्ति हैं, सबको मैं भगवान में ही लगा दूंगा। तो ये निरोध करना, एक जगह लाना, इसको छुड़ाओ उसको छुड़ाओ, ये सब पिंड से में छूटा। तो मन की भी प्रसन्नता का यहाँ पे प्रकार बताया। और मन की प्रकार प्रसन्नता के दूसरे प्रकार में कह रहे हैं कि निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन भी जो है वो निर्मल हो गया। ये मनांस्यासन प्रसन्नानि, इसके अर्थ में कह रहे हैं मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहाम। फिर कह रहे हैं वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं, पर अब तो स्वयं भगवान ही वह सब कुछ बनकर आ रहे हैं, इसलिए लौकिक आनंद भी प्रभु में मिलेगा। यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया कि अब तक अलौकिक के पीछे मन भागता था कि तब भगवान मिलेंगे, अब जितना लौकिक है वो भी प्रभु को हम समर्पित कर पाएंगे, घर, पुत्र, पत्नी आदि सब। ऐसा सोचकर भी जो मन है वो अपने आप में प्रसन्न हुआ। देखो मन मतलब अपन विचार है किसका मन, किसका मन नहीं। मन, बुद्धि और अहंकार ये भगवान की अष्ट प्रकृति में से एक प्रकृति है। तो यहाँ प्रकृति, मैंने कहा ना, समष्टि और व्यष्टि दोनों की प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं। तो बाहर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब भगवान की समष्टि में हैं, और जितनी अपने अंदर चीज़ें विराज रही हैं वो सब भगवान की व्यष्टि चैतन्य में, प्रकृति में स्थित है। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों भी प्रसन्न होने बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि सारे जो मन की प्रसन्नता के विषय हैं वो मन की प्रसन्नता के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं। लेकिन वो अब तक क्या कहते थे, इन सब में मन मत लगाओ, भगवान में मन लगाओ। अब भगवान क्योंकि स्वयं नंदराज कुमार के रूप में, यशोदोत्संग लालित के रूप में पधार रहे हैं, तो अब ये जितना भी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द का आनंद है ये हम प्रभु में लगाएंगे, ऐसा विचार करके भगवान की जो मन रूपी प्रकृति है वो आनंदित हो रही है, ये कह रहे हैं। और मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम, साधु जनों का जो मन है, अच्छे लोगों का मन है, वो इस प्रकार से प्रसन्न हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि वसुदेव के मन में निवास करके यही भगवान प्रकट हो रहे हैं, यह हमारी ही जाति के हैं, यह सोचकर भी मन प्रसन्न हुआ। क्योंकि अब की बार ये रजो रेत के संबंध से नहीं आ रहे हैं, वसुदेव जी के मन में आए और मन से देवकी जी के मन में आए और मन से उत्पत्ति हो रही है, ये विचार के भी मन अपने आप में प्रसन्न हो रहा है कि अब की बार इनके पधारने का प्रकार मेरे से में है। दूसरा फिर कह रहे हैं कि सुमन, देवता और शुद्ध मन को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है, यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। अच्छे वाले जो मन थे वो प्रसन्न हो गए कि अब भगवान देव कार्य और शुद्ध अंतःकरण वाले जो लोग हैं उनके उद्धार के लिए पधार रहे हैं, ऐसा विचार के भी मन प्रसन्न हो गए। छठवां कारण बताया कि संतों में, स्वर्ग में और उपवन में सुमन, शुद्ध मन, देवता और पुष्प आनंदित हो गए। क्यों न हो, माधव, विष्णु और वसंत का आगमन हो रहा है। माधव, विष्णु और वसंत इनका आगमन भाद्रपद मास में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भाद्रपद मास में हो रहा है। इसलिए तो यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं, ये भाद्रपद मास की विशेषता यहाँ बता रहे हैं कि भद्र अर्थात कल्याण देने वाला, कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण संबंध है, अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है, रात्रि योगी जनों को प्रिय है, निशीथ यतियों का संध्या काल और रात्रि को दो भागों की संधि है। उस समय कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। ये सब यहाँ तिथियों के और उनके प्रहरों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी यही है। यदि वसुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपनी किरणों से अमृत का वितरण करेंगे। इस प्रकार से मेरे जन्म होते ही वसुदेव जी के कारण चंद्रवंश में मेरा जात कर्म हो पाएगा, ऐसा विचार के प्रसन्न हो रहे हैं। अब यहाँ बता रहे हैं आगे के श्लोक में कि जगुहु किन्नर गंधर्वास तुष्टवो सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतर अप्सरो भी समम तदा। तो कह रहे हैं कि किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे
तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। ये सब नाच रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? तो कहा कि मुमुचुर मुनयो देवहा, मुमुचुर मुनयो देवहा सुमनांसी मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर जरुनुसागरम। तो यहाँ बता रहे हैं कि बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर और पुष्पों की वर्षा करने लगे और जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। और जब इस प्रकार से होने लगा तो 8वां श्लोक 8.5वीं पंक्ति के साथ कह रहे हैं, अब इसमें भगवान के प्रादुर्भाव का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। वाल्लभ मतानुसारी पाठ भेद में सुबोधिनी जी के अनुसार यहाँ देवक्याम देवरूपिण्याम नहीं होके देवक्याम विष्णु रूपिण्याम पाठ अपने यहाँ प्राप्त होता है। परंतु क्योंकि अभी अपन अनुवाद इससे कर रहे हैं, इसलिए अपन इन्होंने जो अनुवाद किया एक बार उसका दर्शन करें। बाकी एक्चुअल पाठ जो है वो देवक्याम विष्णु रूपिण्याम ही है, क्योंकि भागवत को व्यास जी और सुखदेव जी जितना जानते हैं उतना ही श्रीमद् आचार्य चरण भी जानते हैं, कहीं उससे अधिक जानते हैं। इसको कहने में हमको संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वार्ता साहित्य के इतिहास को हम ध्यान में दें तो स्वयं व्यास जी ने स्वीकारा है कि आपने ही मेरे कहे हुए श्लोक का सही पाठ लिख के भागवत जी को पूरा किया है। तो हमको वो चीज़ स्वीकारनी चाहिए कि यहाँ जो शब्द है वो देवक्याम विष्णु रूपिण्याम है वाल्लभ मतानुसारी पाठक्रम में। लेकिन क्योंकि श्रीमद् भागवत पे सुबोधिनी नामनी जो महाप्रभु जी की टीका है, ये कालक्रम में श्रीमद् भागवत पे 17वीं टीका है। कितनी? इसके पहले की जो 16 टीकाएं अन्यान्य विद्वानों ने महापंडितों ने की हैं, उन्होंने भी इस जगह पे देवक्याम देवरूपिण्याम शब्द को ही प्रयोग किया है। इसलिए अभी एक बार अनुवाद हम उस ढंग से देखें तो यहाँ पे भगवान के प्रादुर्भाव में कह रहे हैं कि देवक्या, यहाँ पे 3 वाक्य हैं इसलिए ये 1.5 श्लोक बनता है। निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कलः। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था, निशीत समय था, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार से भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण लाल की जय। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान का जन्म हुआ। अब देखो ऐसा है, ये देवकी जो हैं वो देव रूपिणी हैं, ये व्यास जी ने पहले कहा। जब देवकी जी का और वसुदेव जी का परिचय दिया तो प्रथम अध्याय में इनको यही संबोधन किया गया। परंतु जिस श्लोक में सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूतान नितराम नरेजे ये श्लोक आया, उसके बाद जो देवकी थी वो क्योंकि देव रूपिणी थी इसलिए भगवान का आविर्भाव उनमें हुआ। और जब भगवान का आविर्भाव उनमें हो गया तो वो केवल देव रूपिणी नहीं रह गई, वो विष्णु रूपिणी साक्षात हो गई। और विष्णु रूपिणी होने के कारण देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। यूँ तो भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं वो जायमाने जनार्दने, वो जायमान हुए, वो प्रकट हुए। और उनका प्रादुर्भाव कैसा है तो यहाँ पे 1.5 श्लोक के अंतिम चरण में कहा आविरासीत। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का आविर्भाव होता है। आचार्य चरण भी आज्ञा करते हैं आविर्भाव तिरोभाव शक्तिर वही मुरवैरिणः। मुरवैरी भगवान की 2 शक्ति हैं, एक है आविर्भाव और एक है तिरोभाव। भगवान आते हैं और जाते हैं। इसी चीज को भगवान गीता जी में समझाते हैं
अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया, अर्थात संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी शक्ति अपनी ही आत्ममाया से प्रकट होता हूँ। मैं प्रकृति जन्य कोई भी कारणों से जन्म लेता नहीं हूँ। लेकिन वेदों ने भी कहा है अजायमानो बहुधा विजायते, जो अजायमान भगवान है वो बहुत प्रकार से जन्म लेते हैं। तो बहुत प्रकार से जन्म कैसे लेते हैं? अरे भाई, जल में भगवान ने जब मत्स्यावतार लिया तो कोई बड़ा मच्छ और मछली ने मिलकर थोड़ी पैदा किया। भगवान ने अपने संकल्प से ही मत्स्यावतार लिया। जब भगवान ने कूर्मावतार लिया तो भगवान को थोड़ी कोई बड़े कछुआ कछुई ने बैठ के पैदा किया, तब भी भगवान स्वयं कूर्म रूप से आ गए। ऐसा ही हम देखें तो नरसिंह जी के प्रादुर्भाव में क्या कारण है? शेर शेरनी तो ढूंढे नहीं मिले, खंबा में कहाँ से मिले शेर शेरनी? तो ये सब जो विचार हैं, ये सब इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा कि हम इस तर्क में पढ़ना नहीं चाहते कि आप कैसे जन्मते हैं, बस आप आ रहे हैं, हम तो उसी की खुशी मना रहे हैं। तो भगवान जो पधारते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भगवान ने अपना जन्म जो है वो रामावतार की तरह सर्वविदित किया। तो वसुदेव जी के यहाँ जो जन्म है, देवकी जी के यहाँ जन्म है, इसको लोक वेद प्रसिद्ध जन्म अपने यहाँ सुबोधनी में माना है। और भगवान के कालातीत वेदातीत पुष्टि पुरुषोत्तम का जन्म है वो आगे जब वसुदेव जी की जगह पे नंदराई जी के घर में प्रभु प्रकट होंगे तो वहाँ उस चीज़ को बताया जाएगा। अभी यहाँ बताया जा रहा है कि वसुदेव जी के यहाँ भगवान का जन्म इस कारागृह में कैसे हुआ। तो कहीं उसी प्रकार से हुआ जैसे पूर्व दिशा में से चंद्रमा प्रकट होते हैं, वैसे ही देवकी जी के गर्भ में से भगवान प्रकट हो गए। अब ये जो भगवान प्रकट हो गए तो प्रकट होते ही प्रभु के क्या रूप का दर्शन हुआ। तो यहाँ पे ये 2 श्लोकों में प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अपन ये दोनों श्लोकों को अभी इसका पाठ करें और इसका सविस्तार चिंतन अपन कल करेंगे। ऐसे भी जन्म वाले दिन जन्मोत्सव नहीं करते हैं, नंद महोत्सव दूसरे दिन ही करते हैं। तो अपन प्रयास करेंगे कि कल और परसों में अपन नंदोत्सव को भी लें। ऐसा है कथा के क्रम में हो जाता है कि आज जन्म हुआ और आज नंदमोत्सव हो गया या दूसरे दिन कर लिया नंदमोत्सव, परंतु हमको भूलना नहीं चाहिए कि जन्म प्रकरण में 4 ही अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। और नंद महोत्सव जो होता है वो तामस प्रमाण के प्रथम अध्याय में आता है। कहाँ आता है? तामस प्रमाण के प्रथम अध्याय में वो आता है। तो ये हम यहाँ पे भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो ये आप खास यहाँ ध्यान दें, सब जन हाथ जोड़ें और जिनको याद हो मेरे साथ बोलें। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगं महार्ह वैदूर्य किरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्त सहस्त्रकुंतलम् उद्याम कांचन गदकंकणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में छोटे छोटे शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि मतलब डायमंड्स, वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघरारे बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंदे और कलाइयों में कंकण शोभायमान हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। यह दर्शन भगवान ने श्री वसुदेव जी को दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।